पति पत्नी पलंग पर लेटे हैं अपने अपने मोबाइल में। पति के पास सुंदर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, स्क्रॉल किया, फोटोज देखे, फ्रेंड लिस्ट देख के उसकी लाइफ समझी और फिर मन ही मन सोच रहा है आजकल तो सभी के 2-4 फ्रेंड होते हैं। एक्सेप्ट करने ही वाला था कि अंदर से आवाज आई, ये जो बगल में लेटी है अपने माता पिता भाई बहन परिवार छोड़कर तुम्हारे यहाँ आई है, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाती है, तुम्हारी प्रायोरिटी को अपने जीवन में उतार लिया, तुम अपनी लाइफ समझने लगी। तो क्या अननोन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना इसके साथ जस्टिफाई होगा? कुछ पल सोचा, रिक्वेस्ट डिलीट की, फोन रखा, पत्नी की तरफ घूमा। पत्नी ने भी अपना फोन रखा, पत्नी मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। यह फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी एक के पास या केवल पति के पास नहीं, हर एक के पास और पत्नियों के पास भी आ सकती है। आवश्यकता में समझने की कि जो स्वर्ण मृग दिखाई दे रहा है उसके पास जाना यह भ्रम है जो हमें भ्रमित अवश्य करेगा, मगर मिलना कितना है और मिल भी गया तो हम उसके साथ कितना जिएंगे। जब जब लक्ष्मण रेखा पार हुई है तो सामने रावण रूपी दशानन सामने खड़ा रहता है, प्रलोभन देता है, अपहरण करता है। मगर याद रखिए, रानी बना दूंगा, स्वर्ण की लंका तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, दासियां रहेगी, ऐश्वर्य संसाधन, इच्छा कामनाओं पूरी होने के बाद भी क्या वो देगा? उसकी प्रायोरिटी मंदोदरी रहेगी। सामाजिक रूप से बोलिए, व्यक्तिगत रूप से बोलिए, भावनात्मक रूप से बोलिए। मोह जो है वो कुछ क्षण का होता है, सारे जीवन काम नहीं आता। फ्रेंड्स होने चाहिए, रिलेशंस मेंटेन करिए, हंसी मस्ती सभी तरह की बातें करिए, मगर याद रखना चाहिए कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। क्योंकि मस्ती करना, बातें करना यह फिर भ्रम है, स्वर्ण मृग है। कब लक्ष्मण रेखा पार करा देगा पता ही नहीं। इससे हमें ही डिसाइड करना कि हमारी लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। माता सीता का तो आगमन हुआ था हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए। इस एक बात को तो हम समझ गए। अब माता सीता के जीवन को देखिए। रात को जब सो रही है, कल्पना में है कि पति राजा बनेगा, पति राजा बनेगा, तो मैं क्या बन रही हूं? रानी। उसी कल्पनाओं में जीवन सोच रही है। और जब अगले दिन पता चला कि पति ने सहज वनवास स्वीकार किया है तो माता कहती है मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगी। राम जी समझा रहे हैं कि देखो वनवास इतना आसान नहीं है, वहां कष्ट होंगे, विघ्न बाधाएं होंगी, ऐश्वर्य आराम संसाधन लग्जरियस लाइफ कुछ नहीं होगा। क्योंकि माता सीता भी राजा जनक की पुत्री है, बचपन से ही लग्जरी लाइफ एंजॉय की है। राम जी बहुत समझाते हैं। आज की भाषा में यदि हम समझाना चाहे तो क्या, देखो वन में नेट तो मिलने वाला नहीं है, तुम्हारा आईफोन क्या काम आएगा? न ब्रांडेड कपड़े होंगे, न काम करने की मेड होगी, वॉशिंग मशीन तो दूर की बात है। गैस मिलना नहीं है, लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकाना पड़ेगा, लकड़ियां भी बीननी पड़ेगी, फूंक मार के चूल्हा भी जलाना पड़ेगा। स्पा छोड़ो, नॉर्मल ब्यूटी पार्लर तक नहीं मिलने वाला। कल्पना करिए यदि पत्नी को नए फोन की डिमांड और हम आज दे नहीं सक रहे तो क्या परिस्थिति बनती है। और माता सीता, राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं है तो माता ने अपनी अंगूठी निकाल दी। इमेजिन करिए आज हम कहाँ हैं? हमारी तो डिमांड की लिस्ट ही पूरी नहीं होती और पता चलता है कहाँ जा रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल गुरु, माइंड पावर के ट्रेनर हो या फिर लाइफ कोच, बिजनेस कोच, सभी अपने सेशन में रामायण, महाभारत, भगवत गीता से कुछ न कुछ बताते और क्लियर बोलते हैं मैंने यहां से लिया है। मगर हम अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं? माता सीता ने वनवास स्वीकार किया, लग्जरी लाइफ त्याग कर, और राम जी ने भी क्या किया? बहुविवाह के प्रथा के समय भी एक पत्नी का व्रत धारण किया। यह आदर्श जीवन है माता सीता और भगवान राम का।
जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं माता सीता से और भगवान राम के आदर्श से। फिर एक बात याद दिलाता हूं, फ्रेंड्स रखिए, हंसी मस्ती बातें सभी तरह की होंगी, मगर याद रखिए लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, क्योंकि लक्ष्मण रेखा पार की तो सामने दशानन रूपी रावण निश्चित है, और वनवास अपहरण ये कब होगा हमें स्वयं पता नहीं चलने वाला है। माता सीता और भगवान राम के जीवन से सीख हम अपने जीवन में उतारें, तभी इस वीडियो का बनाने का आशय सिद्ध होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।